नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मनोज कुमार जी, जो कि विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश शासन की, उनकी ओर से दोस्तों जो निदेशक है उच्च शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश प्रयागराज और कुल सचिव है जितने भी समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, उन्हें दोस्तों भेजा गया है। अभी अभी दोस्तों ये न्यूज आ रही है, आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 को प्रारंभ किया जाना एवं अध्ययन की गतिविधियां तथा शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, सत्र 2020-21 के आपके जो दोस्तों कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर, उसका निर्धारण कर दिया गया है। दोस्तों मैं पूरा न्यूज इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, महोदय उपयुक्त विषय में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जून 2020 के माध्यम से अनलॉक 2 अवधि के संबंध में सभी कॉलेज एवं शैक्षिक संस्थान दिनांक 31 जुलाई 2020 तक बंद रहने तथा फैकल्टी मेंबर, शिक्षक, शोधकर्ता, शिक्षणतर कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की स्वीकृति प्रदान करने हुए इस प्रोत्साहित करने का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं एवं शैक्षणिक कैलेंडर के निर्धारण के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 29 अप्रैल 2020, दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं 8 जुलाई 2020 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जाने के संबंध में गृह अनुभाग 3 के शासनादेश के बारे में बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों उक्त दिशा निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल 2020 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों की आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 को प्रारंभ किए जाने एवं अध्यापन की गतिविधियों तथा शैक्षणिक कैलेंडर का निर्धारण किए जाने के संबंध में निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी सबसे पहले ई कंटेंट की तैयारी विभागाध्यक्ष या डीन कुलपतिगण दिनांक 13 जुलाई 2020 से विश्वविद्यालय परिसरों में आकर ई कंटेंट तैयार कराने हेतु अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाए। कुलपति डीन विभागाध्यक्ष द्वारा निरंतर उक्त कार्य की समीक्षा की जाएगी ताकि दिनांक 31 जुलाई 2020 तक सभी संकायों एवं विषयों की ई कंटेंट पूरी तरह चिन्हित या तैयार कर लिए जाए। आवश्यकता अनुसार कुलपति डीन या विभागाध्यक्ष द्वारा शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिसर में बुलाया जा सकता है और ई कंटेंट की तैयारी में मार्गदर्शन करते हुए ई लेक्चर रिकॉर्ड कराए जाने, प्रवेश की प्रक्रिया संचालित किए जाने, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने आदि कार्यों को संपादित कराया जा सकता है। रूसा के सहयोग से अनेक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं जिनका भरपूर उपयोग इस कार्य हेतु किया जाएगा। उक्तानुरूप तैयार किए गए ई कंटेंट या वीडियो लेक्चर को प्रत्येक विश्वविद्यालय ओपन एक्सेस लिंक के साथ पाठ्यक्रमवार अपने वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए, जिसे संयुक्त महाविद्यालय के छात्रों के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालय के छात्र भी डाउनलोड कर लाभ प्राप्त कर सके। आवश्यकता अनुसार कुलपति या कुल सचिव शिक्षणेतर कार्मिकों से इस अवधि में परिसर के अन्य प्रशासनिक कार्य, सैनिटाइजेशन आदि से संबंधित कार्यों का निस्तारण कराएंगे। इन कार्यों में जब भी फैकल्टी एवं अन्य स्टाफ को बुलाया जाए तो सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क आदि का आवश्यक रूप से है वो उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों देख सकते हैं 13 जुलाई से 3 अगस्त तक शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के साथ प्रत्यक्ष या दूर संचार एवं अन्य माध्यमों से संवाद स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा दोस्तों जो आपकी प्रवेश प्रक्रिया उसके बारे में बताया गया है। सत्र 2020-21 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 15 सितंबर 2020 तक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 31 अक्टूबर 2020 तक संपन्न कर ली जाए। प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतया है वो ऑनलाइन संपादित की जाए। उसके बाद में शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ स्नातकोत्तर या स्नातक के प्रथम वर्ष को छोड़कर स्नातकोत्तर या स्नातक की ऑनलाइन कक्षाएं 4 अगस्त 2020 से प्रारंभ होगी। स्थितियां सामान्य होने की दशा में दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से कक्षाओं में प्रत्यक्ष पठन पाठन कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। यानी दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 से है वो आपके कॉलेजों को खोलने के निर्देश है वो अभी दिए गए हैं। नव प्रवेशी स्नातक छात्रों के संबंध में सत्र 2020-21 का शिक्षण कार्य स्थितियां सामान्य होने की दशा में दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से है वो प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों पठन पाठन कार्य के बारे में पाठ्यक्रम के सापेक्ष प्रथम 45 दिनों में कम से कम तक सिर्फ ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। उसके पश्चात ऑनलाइन के साथ साथ समानांतर रूप से संबंधित पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या के दृष्टिगत कक्षाओं में छात्रों के ग्रुप का रोटेशन बनाकर भौतिक दूरी रखते हुए छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। 1 वर्ष के छात्र 1 सप्ताह भर संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित हो और उनके 3-4 ग्रुप बनाकर अलग अलग विषयों की कक्षाएं इस प्रकार आयोजित की जाए कि कंसंट्रेट
इंटीग्रेटेड कैप्सूल में उनकी परीक्षाओं या कठिनाइयों का समाधान किया जा सके। तत्पश्चात दूसरे वर्ष के छात्र दूसरे सप्ताह संस्थान में भौतिक रूप से उपस्थित हो स्मार्ट क्लासरूम की सहायता से भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं का विभिन्न ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से लाइव टेलीकास्ट संयुक्त महाविद्यालयों में भी सुनिश्चित किया जाए। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें यह होगा कि एक वर्ष का विद्यार्थी एक सप्ताह में आएगा, दूसरे वर्ष का विद्यार्थी दूसरे सप्ताह में विमर्श विश्लेषण तथा समस्या समाधान हेतु कॉन्टैक्ट क्लासेस की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अक्टूबर नवंबर से आयोजित की जा सकती है। छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध और शैक्षणिक विमर्श के लिए भौतिक दूरी तथा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था के दृष्टिगत इस प्रकार की कॉन्टैक्ट क्लासेज का आयोजन किया जाना उचित होगा। उसके बाद में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक प्रश्न पत्र में ट्यूटोरियल, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट डिलीवरी, वीडियो क्लासेज, वर्चुअल लेबोरेटरी की व्यवस्था को समाहित करते हुए यदि आवश्यक हो तो सत्रारंभ से पूर्व पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता अनुसार सुधार किए जाए। प्रायोगिक कक्षाओं के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था बनाई जाए कि यथासंभव सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और वर्चुअल लैब से एक्सपेरिमेंट सिखाए जाए और जिन प्रयोगों के लिए छात्रों की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य हो उन्हें उक्तानुसार एक एक सप्ताह में सिखाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया के लिए मिनट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की आवश्यकता होगी, जो शिक्षकों द्वारा 13 जुलाई से 3 अगस्त 2020 के मध्य सुनिश्चित की जाए। निरंतर मूल्यांकन, सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा, मिड टर्म परीक्षा, सेशनल परीक्षा, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स का पाठ्यक्रम में समावेश किए जाने की संस्तुति छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन के सतत मूल्यांकन की दृष्टि से की जा रही है। पाठ्यक्रम में सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया के समावेश से भविष्य में कोविड-19 जैसी आकस्मिक स्थिति में छात्र हित को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। सभी पाठ्यक्रमों में सेशनल परीक्षा के साथ मिड टर्म परीक्षा का भी प्रावधान किया जाए, जिसे संबंधित विभाग अथवा संयुक्त महाविद्यालय अपने स्तर से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से संपन्न कराएं और आवंटित अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएं। संबंधित विभागों या संयुक्त महाविद्यालयों द्वारा ट्यूटोरियल, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन कर उनके अंकों को विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाया जाए। मिड टर्म परीक्षा या सेशनल परीक्षा, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट के सापेक्ष अंकों का वितरण सत्रारंभ से पूर्व पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से निर्धारित कर लिया जाए। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अंकों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि मिड टर्म या सेशनल परीक्षा या ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स के लिए सेमेस्टर या वार्षिक स्तर पर निर्धारित अंक पूर्णांक के सापेक्ष अधिकतम 50% हो। मिड टर्म परीक्षा, सेशनल परीक्षा, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स में छात्र को संबंधित प्रश्न पत्र में प्राप्त कुल अंक का 25 से 50% अंक तक उस प्रश्न पत्र के वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा के अंक में जोड़कर परीक्षा परिणाम निर्मित किया जाए। वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा के किन्हीं कारणों से न होने पाने की स्थिति में ये अंक प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो अगले सत्र है उसमें 25 से लेकर के 50% तक जो आपके अंक होंगे दोस्तों, वो आपकी जो मिड टर्म परीक्षा या सेशनल परीक्षा होगी उसके आधार पर ही आपको दिए जाएंगे। शैक्षणिक कैलेंडर दोस्तों देख सकते हैं, विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2020-21 हेतु शैक्षणिक क्रियाकलापों के संबंधगत संचालन के लिए समय सारणी निम्नवत प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय आवश्यकता अनुसार ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं अन्य अवकाशों में पर्याप्त कटौती करते हुए निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार अपना शैक्षणिक कैलेंडर 20 जुलाई 2020 तक अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। ये कंटेंट की जो तैयारी है दोस्तों वो 13 जुलाई 2020 से प्रारंभ करनी है। प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षण कार्य 4 अगस्त से प्रारंभ करना है। प्रथम वर्ष में प्रवेश की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 15 सितंबर 2020 रहेगी। स्नातक प्रथम वर्ष की जो कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 1 अक्टूबर 2020 रहेगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की जो तिथि है दोस्तों वो 1 नवंबर 2020 रहेगी। मिड टर्म या बैक पेपर परीक्षा संपन्न कराने की जो तिथि है वो 5 दिसंबर 2020 रहेगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष विषम सेमेस्टर परीक्षा संपन्न कराई जाने की जो अंतिम तिथि है वो 15 मार्च 2021 रहेगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं को संपन्न कराई जाने की समयावधि है वो 1 मई से 15 जून 2021 रहेगी। सम सेमेस्टर के लिए मिड टर्म परीक्षाओं को संपन्न कराई जाने की जो तिथि है वो 30 अप्रैल 2021 रहेगी। सम सेमेस्टर की परीक्षाओं को संपादित कराई जाने की जो अंतिम तिथि पीजी प्रथम वर्ष वो 30 जून 2021 रहेगी। और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने की जो तिथि है दोस्तों वो आपके 15 जून 2021 रहेगी। ये दोस्तों आपका जो कैलेंडर है वो जारी किया गया है। इसमें दोस्तों इस वर्ष जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है या फिर अन्य वर्ष के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाओं के बारे में है वो कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप पॉइंट नंबर 4 पर गौर करें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं में शिक्षण कार्य आरंभ करने की दोस्तों जो तिथि दी गई है वो दी गई है 1 नवंबर 2020। तो दोस्तों इसका अर्थ यही लग रहा है कि आपकी जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की है वो परीक्षाएं अवश्य है वो 30 सितंबर तक है वो करवा ली जाएगी।
ये दोस्तों अनुमान है वो लगाया जा सकता है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। 1-2 दिन में इसकी ऑफिशियल अपडेट भी दोस्तों है वो आ जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थी है उनके लिए सत्र 2020-21 का दोस्तों शैक्षणिक कैलेंडर है जो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थी है, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी कक्षा से संबंध रखते हो, तक शेयर करके उन्हें ये आगामी कैलेंडर बता दीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।